साल है 2025। जंग के मैदान अब सिर्फ जमीन, समंदर और आसमान तक सीमित नहीं है। एक नई तरह की लड़ाई सामने आई है जो टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और आइडियोलॉजी के साये में लड़ी जा रही है। ये एक अनदेखी जंग है जहां भारत जैसे देश एक नई दुनिया के ऑर्डर के कगार पर खड़े हैं। इस नए जमाने के हथियार सिर्फ मिसाइल्स और टैंक्स नहीं हैं, बल्कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और अपने हितों की रक्षा करने की दृढ़ प्रतिज्ञा भी है। भारत अपनी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, युवा पॉपुलेशन और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ ग्लोबल स्टेज पर एक लीडिंग पावर बनकर उभरने के लिए तैयार है। इस नए बैटलफील्ड के लिए एक नई तरह की ताकत चाहिए। सिर्फ मिलिट्री माइट अब काफी नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस और एक मजबूत डिप्लोमैटिक कोर ये जंग के नए हथियार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने इस पैराडिग्म शिफ्ट को पहचाना है और इन सभी मोर्चों पर अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निर्णायक कदम उठा रहा है। उदाहरण के लिए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ये विदेशी ताकतों पर निर्भरता कम करने और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने का एक स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है। भारत का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अनडिनायबल है। इंडियन ओशन के क्रॉसरोड्स पर स्थित एक ऐसा क्षेत्र जहां जियोपॉलिटिकल कंपटीशन भी आज रही है, भारत स्टेबिलिटी के एक क्रूशल एंकर के रूप में कार्य करता है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित करने, टेररिज्म का मुकाबला करने और रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे समझते हुए भारत सक्रिय रूप से अपनी नेवी को मजबूत कर रहा है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ा रहा है और लाइक माइंडेड देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बना रहा है। भारत के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन उसका संकल्प भी उतना ही मजबूत है। आगे का रास्ता कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल करंट्स को नेविगेट करने, पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों का मुकाबला करने और अपनी विशाल ह्यूमन कैपिटल की क्षमता का उपयोग करने की मांग करेगा। फिर भी भारत ने बार बार अपनी रेजिलियंस और मुसीबतों से उबरने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। जैसे जैसे दुनिया देख रही है, भारत अपने इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहा है जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ग्लोबल लीडरशिप और अपने मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से चिह्नित है। भारत एक ऐसा देश जिसका इतिहास उसके भौगोलिक विस्तार जितना ही विशाल है, मजबूत रक्षा का महत्व समझता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर हिंद महासागर के नीले पानी तक देश एक सतर्क और समर्पित रक्षा बल द्वारा सुरक्षित है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल हैं, देश की संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं। आधुनिक युद्ध के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है और भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्वदेशी रूप से विकसित तेजास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, शक्तिशाली अर्जुन मेन बैटल टैंक और न्यूक्लियर पावर्ड अरिहंट क्लास सबमरीन्स भारत के बढ़ते टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के प्रमाण हैं। ये एडवांसमेंट्स सिर्फ नए हथियार हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देने और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के बारे में है। पारंपरिक युद्ध से परे भारत को टेररिज्म, साइबर अटैक्स और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन से खतरा है। संघर्ष के बदलते स्वरूप को पहचानते हुए भारत अपने साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, काउंटर टेररिज्म यूनिट्स में निवेश कर रहा है और अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। डिफेंस साइबर एजेंसी और डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इन क्रिटिकल डोमेन्स में आगे रहने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। वर्दीधारी पुरुष और महिलाएं जो देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, भारत के रक्षा तंत्र की असली ताकत है। उनका साहस, उनका अनुशासन और कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का काम करती है। देश इन बहादुर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता में एकजुट है, जो देश की सीमाओं पर पहरा देते हैं, 1 अरब से ज्यादा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चतुर और व्यावहारिक राजनेता के रूप में उभरे हैं। उनकी विदेश नीति, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और एक्टिव एंगेजमेंट के मिश्रण की विशेषता ने भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग को काफी बढ़ाया है। मोदी ने ग्लोबल ऑर्डर की जटिलताओं को कुशलता से नेविगेट किया है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मजबूत पार्टनरशिप्स बनाते हुए रूस और अन्य प्रमुख प्लेयर्स के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं।
मोदी की विदेश नीति भारत के राष्ट्रीय हितों में गहराई से निहित है। वह भारत के विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के महत्व को समझते हैं और विदेशी निवेश को आकर्षित करने और विदेशों में भारतीय व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। उनकी कई विदेश यात्राएं, जिनमें अक्सर बड़े बिजनेस डेलीगेशन शामिल होते हैं, काफी इकोनॉमिक डिविडेंड्स लेकर आई हैं। आर्थिक विचारों से परे मोदी ने भारत की सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे आमतौर पर क्वाड के रूप में जाना जाता है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के साथ भारत के बढ़ते स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का प्रमाण है। ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी का मुकाबला करते हुए एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना चाहता है। मोदी की विदेश नीति बिना आलोचना के नहीं रही है, जो उन पर भारत के पारंपरिक नॉन अलाइंड स्टैंड्स की कीमत पर पश्चिम के साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव रखने का आरोप लगाते हैं। हालांकि मोदी के समर्थकों का तर्क है कि वह तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ भारत के हितों का पीछा कर रहे हैं, जहां न्यूट्रलिटी अब एक वायबल ऑप्शन नहीं है। किसी के भी पर्सपेक्टिव की परवाह किए बिना इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मोदी भारतीय विदेश नीति में एक नया डायनामिज्म लाए हैं, वर्ल्ड स्टेज पर भारत की प्रोफाइल को ऊंचा उठाया है और एक लीडिंग पावर के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत किया है।